आज ज़बरदस्त सा घिया गोश्त बन रहा है और रमज़ान भी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जियों में से एक सब्ज़ी है। तो खाएंगे तो मज़ा भी आएगा और सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 400 ग्राम चिकन है, 2 दरमियाने टमाटर हैं, 2 दरमियाने प्याज हैं और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी। और ये है घिया जिसको कि छील लिया और जिसकी की डंडियाँ नहीं उतारनी थी। आपने सिर्फ उसको छीलना है, डंडियाँ नहीं उतारनी। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्यों क्यों। अच्छा, ये देखिए 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया हमने और उसके अंदर हमने प्याज डाल दी पिसी हुई। आंच दरमियानी रखेंगे और इस प्याज को कोई 1 या 2 मिनट को हम फ्राई करेंगे। और जो घिया है उसको छीलते हैं तो उसके बाद उसकी डंडियाँ जो हैं वो नहीं उतारते और ऐसा हम एक ख़ास मकसद की वजह से करते हैं। अच्छा, ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन। अब अदरक लहसुन को जो है वो थोड़ा सा कलर आने देना है। अब जब हम घिया बनाते हैं तो वो गलने में ना थोड़ा सा वो टेंशन देता है, थोड़ा टाइम उसको लगता है गलने में। अब घिया जब गलाना हो ना तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उसको टाइम के टाइम छीलें। एक तो बहुत देर पहले भी नहीं छील लेना, और चलें छील लिया आपने तो आपने उसकी डंडी नहीं उतारनी। अब ये मेरी सास ने छीले थे तो मुझे याद ही नहीं रहा उनको कहना कि डंडियाँ नहीं उतारनी। उससे ये चीज़ हेल्प करेगी घिए को गलने में। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अदरक लहसुन को जब थोड़ा सा कलर आ गया तो उसमें टमाटर डाल दिए हमने। टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे इसलिए उनको पीस के मैंने डाला तो वो अच्छे उनकी पेस्ट ही बन गई, लेकिन फ्रेश भी आप डाल दें। 2 दरमियाने टमाटर और नमक मिर्च हल्दी डाल दी मैंने। और अब इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। भूनने का मतलब ये है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे से और घी छोड़ देगा वो। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसका आ रहा है। और आंच आपने दरमियानी ही रखनी है, मीडियम लो फ्लेम। और जितना आप हल्की आंच पे मसाला भूनते हैं उतना ही वो, हाँ जी, खाली जगह पुर कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मुझे देखते हैं मेरी वीडियोस को, उनको तो पता चल जाना चाहिए आंसर, ठीक है, कमेंट में लिखें। और जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, वो तुक्का मारें वो गैस करें, ठीक है। अच्छा, हल्की आंच पे जब हम मसाला भूनते हैं तो देखा हरी मिर्चें डालना ही भूल गया आप पहले। चले खैर कोई बात नहीं। तो उससे मसाला जो है वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसलिए ये तो एक बड़ी क्विक टिप है कि अगर आपने अपना सालन अच्छा करना है ना उसका टेस्ट, तो फ़ौरन से ये चीज़ ट्राई करके देखें कि मसाला हल्की आंच पे भूने, फिर देखिएगा जायका। अच्छा, अब हमने उसमें डाल दिया है चिकन और अब आंच कर देनी है तेज़, ठीक है। और तेज़ आंच पे चिकन को कोई 3 मिनट भूनना है। और ये देखें लौकी, ठीक है। और इसके आप देख रहे हैं कि मैंने एक लौकी के 4 पीस किए हैं, मतलब बड़े बड़े आपने टुकड़े काटने हैं। ये दूसरा राज है घिया जल्दी गलाने का, ठीक है, कि आपने बड़े टुकड़े काटने हैं उसके। अब घिया डालने के बाद हम उसको फिर से भूनेंगे, उसकी भुनाई करेंगे आंच तेज़ पर ही, कोई 2 मिनट या 3 मिनट। और जब अच्छे से इसको हम भून लेंगे तो फिर इसमें डाल देंगे पानी। और घिया जो है वो ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो फटाफट मिनटों में गल जाए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप पानी डाल दें। पानी डाल के फिर जब इसको उबाल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके पकने देंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट। उसके बाद आप चेक करेंगे कि घिया अगर गल गया है और अगर थोड़ी सी कसर लगे तो फिर आप इसको और थोड़ी देर पकने देंगे, ठीक है। और ये देखिए तकरीबन 30 मिनट बाद इसका हाल है। और ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा गल गया। और अभी डंडियाँ ना उतरी होती तो और जल्दी गल जाना था इसने। अब इसको या तो आप डोई से इस तरह से मैश कर लें, मुझे ज़रा मैश हुआ हुआ पसंद है, या फिर 4-5 तो पीस थे बड़े बड़े, वो निकाल के अलग से उसको कांटे से करके मैश, तो फिर बीज डाल दें। अब पानी थोड़ा सा था। और वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना शोरबा रखना चाहें, लेकिन मुझे थोड़ा कम शोरबा पसंद है इसलिए मैंने आंच तेज़ करके थोड़ा पानी सुखा दिया है। और अब उसमें डाल देंगे हम गरम मसाला और मज़ेदार हरा धनिया और कर देंगे चूल्हा बंद। और बस, जितना ये मज़े का था ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको टेस्ट करेंगे। इसलिए इसको फटाफट से आपने बनाना है और खाना है। और जब ये सोच के खाएंगे कि ये सुन्नत है तो इंशाल्लाह सवाब भी दुगना पाएंगे, क्योंकि रमज़ान में तो वैसे ही हर अच्छी चीज़ का सवाब डबल ट्रिपल हो जाता है।
ठीक है। तो इसलिए फटाफट से बनाएं, बहुत ही मज़े का बना था ये। और नॉर्मली घिया और टिंडे और कद्दू इससे बच्चे भागते हैं, आई डोंट नो क्यों, मैं भी जब बचपन में नहीं खाती थी, लेकिन आई थिंक उसकी वजह है कि घर में आप सुनते हैं ना हाय हाय ये क्या पका लिया, तो बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली उस चीज़ से पीछे हो जाते हैं, उनका भी फिर दिल नहीं करता खाने को। जबकि मैंने जब बड़े होके ये चीज़ें ट्राई की तो बड़ी मज़े की बनती हैं। और शुक्र है अल्लाह का, अब मैं खाती हूँ, टिंडे भी खाती हूँ, ये भी खाती हूँ। टिंडों की भी रेसिपी मैंने बनाई है, इंशाल्लाह वो भी आ रही है। और बहुत मज़े के लगते हैं ये, ज़बरदस्त लगते हैं बल्कि। और इस रेसिपी से आप इसको बना कर देखें, अगर मज़ा ना आए ना तो आपने कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि मज़ा नहीं आया, ठीक है। इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें शेयर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।